हाँ जी, कैसे हो सब? अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एंड अपने करंट प्रोफाइल से आप सेटिस्फाई नहीं हैं एंड यू वांट टू मूव इनटू एआई, सो ये वीडियो आपके लिए है। प्लस अगर आप एक ग्रेजुएट हैं एंड आप अभी कॉलेज से पास आउट होने वाले हैं एंड यू वांट टू मूव इनटू आईटी इंडस्ट्री, तो आपको पता नहीं है कि विच पाथ विल बी बेस्ट फॉर यू, सो ये वीडियो आपके लिए भी है। मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे 5 रोल जिसमें अगर आप मूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, योर कैरियर विल बी into new heights and you will be able to achieve more in your career. मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। वन, एक तो जो मेरे जो 5 रोल हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ आईटी इंडस्ट्रीज में, उनको आप उनमें एंट्री कैसे ले सकते हो। प्लस सेकंड पार्ट में मैं आपको हर एक रोल के साथ बताऊंगा कि आप उस रोल के साथ एआई में कैसे मूव कर सकते हो ताकि आपकी सैलरी वुड बी एटलीस्ट इंक्रीज बाई 50%, क्योंकि एआई के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? हम वन बाई वन स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी आई मीन हाउ इट इज गोज। मैं पहले डिस्कस करता हूँ रोल है मेरे जो मेरे पास आज की डेट में रोल होते हैं किसी भी आईटी सेक्टर में। अगर आप आज की डेट में जो बूम पे हैं बेसिकली विच इज डेटा एनालिटिक्स and full stack developer and cloud engineer, then DevOps engineer and then Q analyst. बेसिकली ये 5 जो रोल है ना, आईटी इंडस्ट्री इन्हीं पे इवॉल्व करती है, राइट? बेसिकली इवॉल्व मीन्स मैक्सिमम आपको जो आज की डेट में बूम मिलेगा ना, इन्हीं सब कैरियर के अराउंड, इन्हीं सब रोल्स के अराउंड आपको अपना कैरियर दिखाई देना होगा, क्योंकि आजकल सारे इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज एंड आपके सीनियर्स एंड जूनियर्स भी आपको यही बोल रहे होंगे कि आप इनमें मूव करो। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि आप अगर इन पर्टिकुलर पोजीशंस पे, इन रोल पे मूव करना चाहते हैं आईटी में, तो आपका कैरियर पाथ क्या क्या होना चाहिए एंड उसको आप एआई के साथ अपनी सैलरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर वन मैं बात करता हूँ डेटा एनालिटिक्स पे। अगर आप डेटा एनालिटिक्स पे मूव करना चाहते हैं, विच इज़ डेटा एनालिटिक्स होता क्या है बेसिकली, आप कंपनी के डेटा के अराउंड प्ले कर रहे हैं, मतलब आप डेटा शो कर रहे हैं इन चार्ट्स एंड फॉर्मेट्स एंड इनविजिबल फॉर्मेट्स। तो आपको डेटा एनालिटिक्स में मूव करने के लिए आपको आना चाहिए पाइथन, एसक्यूएल, एक्सेल एंड पावर बीआई। कोई भी एक ऐसा टूल जो आपको एनालिटिक्स टूल हो, राइट? अगर आपको ये 3-4 चीज़ें आती हैं और आपने कोई इन पर कोपायलट प्रोजेक्ट किया हुआ है या आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो आप इजीली इसमें मूव कर सकते हैं आज की डेट में एज ए फ्रेशर। प्लस जो लोग आईटी में आज की डेट में हैं एंड दे वांट टू मूव इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया, तो इधर दे कैन टेक ट्रेनिंग्स एंड एज वेल एज वो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ये एक पाथ हो गया अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो इसकी जो इनिशियल सैलरीज होती हैं वो बेसिकली 3.5 to 6 एक 1 to 2 ईयर या 0 to 2 ईयर्स वाले बंदे के लिए होती हैं। बट अगर आप इसमें एआई भी मूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर रोल में एआई को भी लेके आऊँ, तो आपको सीखना पड़ेगा विच इज़ प्रॉम्प्ट एनालिटिक्स, ऑटो एएमएल, एंड आपको एआई ईटीएल सीखने पड़ेंगे एंड देन चैट जीपीटी की इनसाइट्स कैसे होते हैं, जनरेटिव बीआई कैसे बनते हैं। इन सब का बेनिफिट ये होगा कि वंस यू विल हैव सम इनसाइट अबाउट दिस एआई टूल्स और एआई फीचर्स, एंड अगर आप इसको अपनी करंट टेक्नोलॉजी के साथ प्लस कर देंगे, तो योर रोल विल बी कन्वर्ट इनटू एआई डेटा एनालिटिक्स। तो आपकी नहीं पहले प्रोफाइल थी आपकी डेटा एनालिटिक्स किसी कंपनी में, अब इट वुड बी एआई डेटा एनालिटिक्स या जूनियर डेटा एनालिटिक्स या जूनियर डेटा एआई एनालिटिक्स, ओके। एंड इसमें जो आपकी सैलरी आपको मार्केट में मिलेगी, जो करंट आपकी सैलरी होती है ना, उससे 40 to 50% आपको बढ़ के ही मिलेगी। सो इनिशियली इट वुड बी अराउंड 10 to 15 lakhs it would be around, that has to be, it can be more but this is minimum। ये मैंने आपको बोला डेटा एनालिटिक्स का पूरा पाथ बता दिया। अब जो मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ विच इज़ फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर्स का जो रोल होता है वो बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे वो कोड करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, रिएक्ट में, नोड जेएस एंड एपीआईज, मीन्स जो पूरी जिनको बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों की नॉलेज होती है एंड दे जस्ट मेक द प्रोडक्ट, ओके। वो पूरा प्रोडक्ट बनाते हैं किसी भी कंपनी का, राइट? तो जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं उनकी इनिशियल सैलरी होती है 2 to 8 lakhs, ओके। नाउ इफ यू मर्ज द एआई टूल्स इनटू योर करंट जॉब, करंट स्किल्स, सो वो आपको क्या क्या स्किल्स इसमें मूव करनी होगी? एआई जनरेटिव यूआई, एलएलएम एपीआईज, ओके, कोपायलट या कर्सर, वेक्टर,
या कर्जर या फिर आपको वेक्टर डेटाबेस सीखना पड़ेगा, राइट? अगर आप इन सबको इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, देन आपकी जो नेक्स्ट प्रोफाइल बनेगी वो होगी AI फुल स्टैक डेवलपर, यानी AI ऐप डेवलपर। एंड इन दैट केस आपकी सैलरी डायरेक्टली मूव कर जाएगी। जैसे आप मैंने बताया कि आपको इस रोल में इनिशियल में मिलती है 2 to 8 lakhs अराउंड, बट अगर आप AI वाले फीचर्स अपने AI वाली स्किल्स अडॉप्ट कर लेंगे, देन योर सैलरी विल बी मूव अराउंड 12 lakh टू इट विल बी 20 lakhs। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इट कुड बी मोर। सो हमने डिस्कस कर लिया डेटा एनालिटिक्स, आई मीन डेटा साइंस वाले बंदों को, एंड फुल स्टैक डेवलपर्स वाले बंदों को। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बेसिकली हार्डकोर प्रोग्रामिंग्स करते हैं, राइट? जो जावा पे काम करते हैं, .NET पे काम करते हैं, या पाइथन पे काम करते हैं, जो ओप्स कॉन्सेप्ट पे बात काम करते हैं। तो उनकी जो प्रोफाइल होती है वो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और उनकी इनिशियल सैलरी होती है 4 to 8 lakhs। ओके, बट अगर आप इसमें AI वाले टूल्स भी आप सीख लें एंड लर्न कर लें जैसे, तो आपकी वैल्यू विल बी मोर। सो उसमें आपको AI में क्या क्या सीखना होगा, जैसे AI के कोडिंग वर्कफ्लोज क्या होते हैं, LLM ऐप्स क्या होती हैं, राइट? डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, राइट? एंड ऑटोमेशन कैसे करेंगे, राग ऐप्स क्या होती हैं, राइट? अगर आप इनको सीख लेंगे, एंड जो भी बंदा लाइकवाइज कोई अगर कैरियर अपना मूव करना चाहता है इस टेक्नोलॉजी में, या फिर कॉलेज से पास आउट हुआ है, अगर वो इन पर फोकस करेगा तो हिज और हर करियर विल बी ब्राइट। एंड आफ्टर अगर आप इन टेक्नोलॉजीज को सीख लेंगे AI वाली को, तो आपका जो सैलरी बार होगा दैट विल बी जंप अराउंड फ्रॉम 4 to 8 to 12 LPA to 24 LPA। मतलब इतना तो मिनिमम होगा AI सीखने के बाद। अगर आप 4 से 8 पहले कमा रहे थे, तो अभी आपकी सैलरी जो होगी वो 12 लाख से 24 लाख मैक्सिमम कंपनियां देती हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट मैक्सिमम इतना तो बार है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं विच इज डेवऑप्स इंजीनियर्स। डेवऑप्स इंजीनियर्स मतलब जो इंफ्रा वाले इंजीनियर्स होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, या फिर CI/CD पाइपलाइन चलाते हैं, राइट? जो हमारे कोड को डिप्लॉयमेंट भी करवाते हैं, एंड जो साइजिंग वगैरह इंफ्रा की देखते हैं। सो उनका जो स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं वो 3 लाख to 7 lakhs के अराउंड होती है, जब वो अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो AI में मूव नहीं हुए हैं। बट अगर वो अपने करंट प्रोफेशन के साथ, करंट स्किल्स के साथ AI की कुछ टेक्नोलॉजीज अगर वो सीख लें, तो हिज और हर कैरियर विल बी शेप डिफरेंटली। उनको क्या क्या सीखना पड़ेगा उसके लिए? AI ओप्स, ओके, AI मॉनिटरिंग टूल्स आते हैं, राइट? प्रेडिक्टिव डिप्लॉयमेंट क्या होते हैं, AI इंफ्रा ऑटोमेशंस क्या होते हैं। अगर वो इन सब टूल्स को एक बार सीख लेंगे, या फिर इनकी कहीं से ट्रेनिंग्स ले लेंगे, या किसी को करंट कंपनी में जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसी में उसको मौका मिल जाए, तो उनका कैरियर ट्रजेक्टरी विल बी चेंज। सो इनिशियल अगर उनको सैलरी 3 से 7 लाख के बीच में मिल रही थी, तो उनकी नई सैलरी विल बी अराउंड, गेस करो, मतलब इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 14 to 25 LPA। मतलब मैं ये सैलरी बता रहा हूँ उन इंजीनियर्स की जो 1 to 3 ईयर्स के बीच में है, या 1 to 5 ईयर के बीच में है। 5 ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाती है। मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ कि इतनी डिमांड है इस टेक्नोलॉजी की। लास्ट में आते हैं हम उस पर्टिकुलर टूल पे, या उस पर्टिकुलर जॉब रोल पे जिसमें आप नहीं चाहते कि आप कोडिंग वाले एरियाज में काम करें, एंड यू लव टू डिबग द कोड, एंड आप उसमें गलतियाँ निकालना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो होते हैं QA टेस्ट इंजीनियर्स। वो लोग होते हैं जो हमारी जो ये चारों लोग जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, या फिर कोई भी बैक एंड वाला या फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन बनाते हैं, तो क्लाइंट को देने से पहले, या क्लाइंट को रिलीज़ करने से पहले, या प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट से पहले, ये जो प्रोफाइल वाले लोग होते हैं, ये UAT या प्रोडक्शन रिलीज से पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग कुड भी वो लोड टेस्टिंग हो सकती है, कोड टेस्टिंग हो सकती है, एंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसमें BA बग्स क्या है, ये सब हो सकता है। सो उसके लिए उनको 2 चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि वो एक तो होता है मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग या सेलेनियम टेस्टिंग एंड ऑटोमेटिक टेस्टिंग, राइट? तो उनका जो करंट रोल जो होता है वो या तो मैनुअल टेस्टिंग पे काम करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग पे काम करते हैं। बट अगर वो AI में मूव हो जाए, और उनकी करंट सैलरी जो स्टार्ट होती है 3 लाख to 6 LPA स्टार्ट होती है, बट अगर वो AI वाले टूल्स अडॉप्ट कर लें, लाइकवाइज AI टेस्ट जनरेशंस, ओके, AI बग प्रेडिक्शन, ChatGPT वर्कफ्लोज कैसे यूज़ करते हैं, राइट? अगर वो इन सब टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे से सीख जाएँ, दे लर्न इट एंड दे merge it with their current job skills, तो उनकी सैलरी would be that will be moved from 5L to 18 lakhs. So ये कैरियर ट्रांजिशन है, जिसमें अगर आप
करंट टेक्नोलॉजी के साथ एआई को कैसे मूव कर सकते हैं, राइट। दोस्तों, मैं आई वुड सजेस्ट यू जस्ट एनहांस योर स्किल्स एंड एआई में आप मूव होइए, बिकॉज in next 3 years you will be seeing lot of change in AI and बहुत सारी जॉब्स ऐसी होंगी जो जा रही होंगी, अभी भी जो जा रही हैं। आज की डेट में तो ऐसा हो गया है, अगर कंपनी किसी भी एम्प्लॉयज़ को फायर करती है तो उसके जो शेयर मार्केट में उसके प्राइस उसके बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स उनको क्या करने वाले हैं, राइट। सो AI इज़ द फ्यूचर, आई वुड से अगेन AI इज़ द फ्यूचर। आप कैरियर स्टार्ट करिए, बट अलॉन्ग विद द AI के पैरेलल आप चलिए एंड यू विल बी ऑलवेज इन द मार्केट, ओके। Just do it and make your career success. Thanks everyone.